बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा अरकान इस्लाम का हिस्सा कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और हम ज़कात के टॉपिक को पिछले 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस हवाले से और इसमें हमारा उन्वान होगा ज़कात का निसाब, इसके मुसारिफ़ और इसके अदायगी के लिए अपनाए जाने वाले असूल। चुनाचे ज़कात के निसाब के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि निसाब ज़कात से क्या मुराद है, तो निसाब ज़कात से मुराद मालो जायदाद, सोना चांदी की वो ख़ास मकदार है जो अगर 1 साल तक किसी शख्स के मलकियत में रहे तो 1 साल के बाद शरई तौर पर उसकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाती है। और ये निसाब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ है। मसलन सोना जो है उसका निसाब 7.5 तोले है। इसी तरह चांदी जो है उसका निसाब सोने की निस्बत ज़्यादा है। चांदी का निसाब 52.5 तोले है। और इसी तरह रुपया, पैसा, माल तिजारत वग़ैरह इनका हिसाब लगाने के लिए सोना या चांदी दोनों में से एक को बुनियाद बनाया जाता है। चुनाचे हम देखेंगे सोना या चांदी में से किसी एक की मालियत के बराबर अगर वो चीज़ें हैं तो उनकी भी ज़कात अदा करना 1 साल के बाद फ़र्ज़ होगी। इसी तरह मवेशियों में अगर देखें तो अगर किसी शख्स के पास 40 बकरियां हों तो 1 साल के बाद उसकी भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। गाय भैंस के हवाले से 30 की तादाद है और अगर ऊँट हैं तो उनमें 5 की तादाद निसाब के लिए मुकर्रर है। ज़कात की शरह क्या है, ये भी हमारे जहनों में होना चाहिए। तो ज़कात की शरह यानी ज़कात अदा करने के लिए जो परसेंटेज है वो 2.5% है। मतलब जितना भी माल होगा 1 साल के बाद उस माल का 2.5% यानी 2.5% अल्लाह ताला के रास्ते में मुस्तहिकीन को दिया जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट और वो इसी टॉपिक का हिस्सा वो है मुसारफ़े ज़कात। तो मुसारफ़े ज़कात के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरह तौबा के अंदर वज़ाहत फरमा दी है। अल्लाह ने फरमाया है इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल्मसाकीन वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिकाब वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीज़तुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो अल्लाह ने फरमाया है कि इसमें 8 मुसारफ़े ज़कात हैं। इसमें सबसे पहला है फ़ुक़रा यानी फ़कीर लोग, वो लोग जिनके पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ज़रिया आमदन मौजूद ना हो। दूसरी इसमें जो कैटेगरी है वो है मसाकीन की। मस्कीन की जमा है। मस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रिया आमदन तो मौजूद है लेकिन उसकी ज़रूरियात इस ज़रिया आमदन से पूरी ना हो सकें, उसे मस्कीन कहते हैं। और वो सफ़ेद पोश होने की वजह से किसी के सामने अपनी ज़रूरत को बयान भी ना करता हो। तीसरा जो इसमें मसरफ़ है वो है आमिलीन। और आमिलीन से मुराद ऐसे अफराद हैं जो महकमा ज़कात में फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। उनकी तनख्वाह, उनकी उजरत भी ज़कात के पैसों से अदा की जा सकती है। इसी तरह चौथा है मुअल्लिफ़ातिल क़ुलूब और इससे मुराद है ऐसे लोग जो नए नए दायरा इस्लाम में दाखिल हों, मुसलमान हों और अगर उन्हें माली मुश्किलात का सामना है तो उनकी दिलजोई के लिए, उनकी मदद के लिए ज़कात के पैसों से रकम दी जा सकती है। इसी तरह पांचवा है रिकाब और रिकाब से मुराद है किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाना या किसी बेकसूर कैदी को कैद से निजात दिलवाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना। वल्ग़ारिमीन और गारमीन से मुराद ऐसे अफराद हैं जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हों और अपना कर्ज़ अदा करने से कासिर हों तो उनको भी ज़कात के पैसों से इस कर्ज़ से निजात दिलवाई जा सकती है। फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के दीन के लिए किए जाने वाला कोई भी काम है। इसमें बुनियादी तौर पर जिहाद और तबलीग और दीन की नशर व इशात शामिल है। कोई भी ऐसा इदारा जैसे मदारिस हैं या कोई जिहाद के लिए काम करने वाले लोग हैं या तबलीग दीन के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ज़कात के पैसों से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। वब्निस सबील, कोई ऐसा मुसाफिर जो किसी सफ़र पे गया और रास्ते में किसी आफत का शिकार हो गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, उसको भी ज़कात के पैसों से मदद फ़राहम की जा सकती है और उसको भी ये हक़ है कि वो ज़कात ले सकता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ज़कात को अदा करने के चंद असूल आपके सामने वाज़े कर देता हूँ।
ادائیگی ज़कात کے اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہی لی جا سکتی ہے اور صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ایک بستی سے ضرورت کے وقت کسی دوسری بستی میں بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پہ ہی تقسیم ہو، اگر وہاں موجود نہیں ہیں حقدار، کسی اور جگہ ہیں، تو وہاں بھی ان کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں اپنے پیسے ہی دینے، کوئی چیز بھی آپ خرید کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آپ کو مستحق لوگوں کا خوب اچھی طرح جو ہے معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی غیر مستحق جو ہے اس تک زکوٰۃ نہ پہنچے، بلکہ حقدار کو زکوٰۃ کے پیسے پہنچائے جا سکیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، آپ تحفے کے طور پہ بھی حقدار شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ کچھ اصول تھے زکوٰۃ کی ادائیگی کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرنے اور حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔